वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का दौरा। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सरमायाकारी के MOUs पर दस्तखत। फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग सर्विसेज में भी सरमायाकारी होगी। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। अनवारुल हक काकड़ यूएई का दौरा मुकम्मल करके आज कुवैत पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे में कुवैत के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। मेयर कराची का शहर की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। मुर्तज़ा वहाब का अफसरों से मशावरती इजलास के बाद वीडियो बयान। कहा कि पहले मरहले में शारा फैसल, आई चुंदरीगर रोड और तारिक रोड की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं हैं। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम और हंगामी अखराज के रास्ते नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर की दोबारा तैनाती। हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल 2 तैनात। नोटिफिकेशन जारी। हुमायूं दिलावर को 3 साल के लिए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात किया गया। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज से फराइज सर अंजाम देंगे। FIA साइबर क्राइम से मुतालिक केसेस को देखेंगे। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाई थी। साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। अडयाला जेल हुकाम ने सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस को खत लिख दिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब की टीम, चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनें समाअत के लिए जेल पहुंची। बुशरा बीबी की आमद के मौके पर अडयाला जेल के बाहर नामालूम अफराद की नारेबाजी। नवाज शरीफ पर रेफरेंस चार्ज ठीक फ्रेम हुआ तो नैब को शवाहिद कदम था। सजा के खिलाफ अपील की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वकील सफाई ने दलाइल में कहा नैब को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने की हिदायत की। जस्टिस गुल हसन ने कहा नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था, यह अपना माइंड भी अप्लाई करना था। वकील ने कहा नैब ने नवाज शरीफ को मालिक और बच्चों को बेनामीदार साबित करना था। नवाज शरीफ करप्शन और बददियानती के इल्जामात से बरी हुए, नैब ने चैलेंज नहीं किया। आमदन से जायद असासों की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन कैसे बना सकता है। मजीद समाअत 29 नवंबर को होगी। वकील ने नवाज शरीफ के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड कायम। नवाज शरीफ की मंजूरी से पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज, इसहाक डार, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, खेल दास, बशीर मेमन शामिल। एहसन इकबाल, राना सना, अवैस लगारी, यकूब नासिर, अमीर मकाम भी बोर्ड का हिस्सा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मुशावरती इजलास भी हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्लामाबाद से मरी पहुँच गईं। ज़र मुबादला ज़खायर महदूद हैं, करेंसी की कदर कम करना तबाहकुन होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले पाकिस्तान चीन नहीं कि करेंसी डिवैल्यू करके बरामदात बढ़ा दें। 1998 में पाबंदियों के बावजूद नवाज शरीफ ने जुर्रत का मुजाहरा किया। 5 अरब डॉलर ठुकरा कर मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आए। 1998 में वो वज़ीर ख़जाना बने तो डॉलर 52 रुपए पर मुस्तहकम था। मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का सबब बनती है। आसिफ जरदारी ने जो बातें की वो किसी और अंदाज में भी हो सकती थीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। कहा कि जो तहरीक बिलावल भुट्टो ने बनाई थी वो सारी आसिफ जरदारी ने तबाह कर दी। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बिलावल भुट्टो कुछ भी नहीं है।
वोट को इज्जत दो कहने वाले अब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट साथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की सखर में एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मियां साहिब क्या अब वोट को इज्जत दे रहे हैं? अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ है तो फिर चेयरमैन पीटीआई को बुरा क्यों कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। 18वीं तरमीम 70 में होती तो बांग्लादेश ना बनता। MQM इक्तदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए जा रही है। रॉयल सऊदी फोर्सेस के कमांडर की GHQ आमद। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीब की मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। कमांडर सऊदी लैंड फोर्सेस का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहिमी ताउन, दिफा और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।